बना रहे हैं। हाय एवरीवन, ये बोलेंगे। सो वी आर बैक और फिर से आपके साथ सामने हाजिर है शैडो। वो है शैडो वंस अगेन। और ये है मेरी प्यारी बदमाश सी स्मोकी। अब जैसे कि हमने पहले आपसे कहा था, हम फीडिंग गाइडलाइंस पे बात करेंगे, हम इन्हें क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जब आप शहर में अपने घरों में पपीज़ रखते हैं, जर्मन शेफर्ड हो या कोई भी मीडियम या लार्ज ब्रीड हो जिसका अभी तक मुझे एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात आते हैं डॉग फीड पे। फीड्स तो वैसे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और रॉयल कैनाइन आरसी बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है, बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं। बट जो मैंने चूज़ किया है वो है फोकस। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फोकस इज़ बेटर देन आरसी, मैं कभी नहीं बोलूँगा, या आरसी इज़ बेटर देन पेडिग्री। ये बोलना मुश्किल है। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने बच्चों को खाने में क्या देना चाहते हैं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ दी अगर आप ब्रीडर्स वगैरह से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम रॉयल कैनाइन देते हैं। और अगर जब आप 35 डेज़ के बाद अगर आप पपी लेकर आते हैं तो आप उनसे ये ज़रूर पूछिए कि कौन सी फीड दे रहे हैं। और अगर वो बोलते हैं रॉयल कैनाइन या रूल्स या पेडिग्री XYZ कोई भी फीड, तो आप जब बच्चे को घर लेकर आते हैं आप वही फीड दें, क्योंकि उससे बहुत फूड जब भी चेंज होता है तो प्रॉब्लम्स होती है, पेट की प्रॉब्लम्स, वॉमिट करेंगे, इंडिजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ों के कारण बहुत अपसेट हो जाते हैं बच्चे कई बार, और हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको फूड चेंज भी करना है तो फीडिंग गाइडलाइंस होते हैं, आई शैडो फीडिंग गाइडलाइंस होते हैं, तो आप देखिएगा उसमें आपको बताएंगे कि 10% पहली बार जब नई फीड देते थे तो पुरानी फीड के साथ 10%, फिर 20%, 30%, इस तरह से फीड को स्विच किया जाता है। और हाँ, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। तो मैं रूल्स देता हूँ, इसमें 28% प्रोटीन है, रियल चिकन है, वो चिकन जो हम खाते। और मुझे लगता है क्योंकि जर्मन शेफर्ड्स, इसमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें फिश ऑयल भी है, सोया प्रोटीन नहीं है, जो भी प्रोटीन है चिकन बेस्ड है। मोर देन 40% चिकन है। तो ये जो चिकन, टर्क, लैम, इस तरह से जो नॉन वेज होता है उसके प्रोटीन्स को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो सोय मे बी कॉर्न और अदर आइटम्स में जो प्रोटीन होता है, जो कि वेजिटेरियन आइटम्स है, वो प्रोटीन ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फीड में सिर्फ 28% प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता है कि ये दिस इज़ अ गुड प्रोटीन फॉर देम। तो अब हम और बात करते हैं कि हमें और क्या देना चाहिए। तो हम शहरों में स्लिपरी टाइल्स में रहते हैं, टाइल्स होते हैं, इनके लिए स्लिपरी होता है, और कई बार इनको हमें बांध के रखना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्रिएट करता है इनके बोन्स पर। और इनका ये जो सामने वाला बोन है ना, ये जो पॉ है ना, पॉ के ऊपर वाली ये सारे बोन्स कभी कभी बहुत वीक, पतले हो जाते हैं। तो इनको मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए हम इन्हें देते हैं कैल्शियम। जैसे ये जो अभी इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वाइब्रेक ऑस्टोपेट का कैल्शियम है। और बीच में मुझे ये लगा था कि शैडो को थोड़ा कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो शैडो के लिए मैंने ये यूज़ किया था बीफर का बोन बिल्डर कैल्शियम। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये मतलब 6 महीने से पहले नहीं देना चाहिए, ठीक है। और तो बाद में जब बीच में मुझे लगा कि और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम स्केलेटन्स और स्ट्रांग होना चाहिए, और जर्मन शेफर्ड के स्केलेटन स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए होने चाहिए क्योंकि इनके साथ हिप डिस्प्लेशिया का बहुत प्रॉब्लम है, और अगर इनके बैक स्ट्रांग ना हो तो बॉडी के वेट को कभी सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण लेग बेंडिंग की भी प्रॉब्लम आती है। लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इनमें। हिप्स डिस्प्लेशिया के कारण अक्सर आपका पपी या आपका जो डॉग है पेन में रहता है। तो बचपन से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको हम और भी हिमकैल है और भी बहुत सारे कैल्शियम्स आते हैं तो यूज़ करते हैं। और जब एडल्ट हो जाता है तो मेरी कैल का भी रिजल्ट मैंने सुना कि अच्छा है, वो कैप्सूल फॉर्म में होता है।
तो जनरली लिक्विड, और तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे 1 साल के ऊपर हो जाता है या उससे थोड़ा पहले, तो हम उसे टैबलेट्स देना शुरू कर सकते हैं। तो टैबलेट्स के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। पाउडर का तब हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, थोड़ी और ज़रूरत है कैल्शियम की। तो कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको देना चाहिए। साथ में भूख अच्छी लगे, डाइजेशन प्रॉपर रहे, जब भी हम खाना दें तो लिवर टॉनिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लिवर टॉनिक देने से इनकी भूख तो लगता ही लगता है, साथ में इनकी डाइजेशन भी अच्छा रहता है। वैसे खाने के बाद डाइजेशन का डिजिटोन वगैरह भी आता है, बट अगर आप मोस्टली लिवर टॉनिक से काम हो जाता है। तो स्टार्टिंग से मतलब 7-8-9 महीने तक, तो 6-7 महीने तक ऑलमोस्ट इसको एकदम कंटिन्यूस रखना चाहिए। फिर इट इज़ बेस्ड अपॉन यू। अच्छा, हम जर्मन शेफर्ड की जब बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी, मल्टीवाइटामिन। तो कैल्शियम, मल्टीवाइटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि जिस तरह का खाना ये खाते हैं उनसे इन्हें प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये हमारे घरों में रहते हैं, तो वाइटामिन्स भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ये पेटअप प्रो का सिरप है, मैं जिविड भी यूज़ करता था। तो ये कैल्शियम, मल्टीवाइटामिन और लिवर टॉनिक, ये 3 दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप बच्चे को घर लेकर आते हैं तो आप ये तो ज़रूर दें, और फिर देखिएगा इस पर रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ये पप विल बी हेल्दी, बच्चा हेल्दी रहेगा, प्लेफुल रहेगा। अगर वो हेल्दी है तो एक्टिव रहेगा तो प्लेफुल रहेगा, एंड यू विल इन्जॉय द क्वालिटी टाइम विद देम। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए? तो इसके अलावा जर्मन शेफर्ड में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड आजकल काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं लॉन्ग कोट। थोड़ी सी दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं बोलूँगा मैं, रियली सॉरी, इट्स ऑल अबाउट आपको कैसा चाहिए। तो थोड़ा सा होता है कि आपको, अगर आपके पास लॉन्ग कोट है तो आपको कोमिंग करनी पड़ती है, सुबह शाम बहुत ज़रूरी है। जर्मन शेफर्ड्स शेड बहुत करते हैं, एंड दे शेड 365 डेज अ ईयर। 2 बार बहुत हेवी तरीके से कोट ब्लो होता है, बट अगर आपको मालूम है उनकी ग्रूमिंग कैसे करनी है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, और आपको शौक है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो इनके कोट के लिए अभी जो मैं शैडो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो शैडो के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है माईबियो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट है ओमेगा 6 ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 6 9 तीनों इसमें, इसके साथ मल्टीवाइटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, अमीनो एसिड्स है और एलोवेरा है। तो ओमेगा 3 6 9 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, फॉर स्किन अगर अच्छा रहेगा तो बाल भी अच्छे रहेंगे। तो हेयर ग्रोथ तो मैं नहीं बोलूँगा, बट क्वालिटी ऑफ हेयर ऑफ कोर्स। कुछ ब्रीडर का मानना है कि माईबियो से कलर पिगमेंटेशन भी डार्क होता है। मेरे एक्सपीरियंस से या साइंटिफिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हाँ, क्वालिटी ऑफ कोट इम्प्रूव करता है। इससे पहले मैं जो अभी माईबियो का अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, सो इट कॉस्ट, इसका जो MRP है इट इज़ अराउंड 1800 या 2000 होगा शायद इसका ये मीडिया है। तो थोड़ा सा कॉस्टली है ये प्रोडक्ट, लेकिन इससे पहले मैं अभी जो स्मोकी के लिए यूज़ करो एडवांस, सो एडवांस में रीजनेबली प्राइस्ड है 470, प्लस इसमें भी ओमेगा 6 ओमेगा 3 है 10:1 के रेशियो पे। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में सब बात नहीं करते। आप वेट के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं वो कि ओमेगा 6 दे दो, आप माईबियो दे दो, एडवांस दे दो, लेकिन ये देना किस तरह से, जो प्रेफर्ड मेथड है इसको ऑल्टरनेट डेज दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और ये तो वो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसे खिलाना कैसा है, फीडिंग गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस नहीं बोलूँगा, आप क्या और कैसे खिला सकते हैं, खिलाने का तरीका क्या है, क्या इनको ज़्यादा पसंद आता है,
और कितने बार खिला सकते हैं, जब छोटा है तो कितने बार खिला सकते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो कितने बार खिला सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और सब्सक्राइब करना ना भूले। स्मोकी बोल दो सब्सक्राइब करने। बाय।